हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे व्लॉग्स में स्वागत है। मिशु शुभम रोशन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। बस शादी से हो गए हैं फ्री। एक और व्लॉग आना था। जो दुल्हन मतलब मेरी जेठानी जी जो मेरे घर आए थे, मतलब हमारे यहाँ दुल्हन सीधे अपने घर नहीं जाती, हमारे घर आती है, मतलब जो भी पड़ोस में रहता है। तो सुनीता मासी के घर से भी हमारे घर पास था और बड़ी मम्मी के घर से भी हमारे घर पास था, तो दोनों दुल्हन हमारे घर ही आई थी। तो वो वाला व्लॉग आना था, पर जो मैंने रिसेप्शन का व्लॉग डाला उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पहले मैं ये वाला व्लॉग डाल दूँ। देखो, कुछ चीज़ें मुझे खुद भी क्लियर करनी थी अपने व्लॉग में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और खुद कुछ अपने आप भी आ रहे हैं। तो जो अपने आप आ रहे हैं ना, वो मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। मैं लाती व्लॉग, लेकिन मैं जो दुल्हन आई थी, ब्राइड हमारे घर आई थी, वो डालने के बाद में ये वाला व्लॉग लेकर के आती। व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताने आई हूँ मनीष शर्मा जी के बारे में। इस बैनर में कमेंट सेक्शन में नंबर उनका मेंशन है, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। ट्रस्टेड और अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, पर्सनली कांटेक्ट में हूँ, हमेशा उनसे डिस्कशन करती हूँ और 110% रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से उनके बारे में बता रही हूँ, खुद भी उन पर आँख बन करके विश्वास करती हूँ। लव लाइफ, बिजनेस, करियर, आपकी हेल्थ या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आप किसी से नहीं बता सकते, आप उनसे शेयर कर सकते हैं इस बैनर में, और कमेंट सेक्शन में नंबर उनका मेंशन है, जाके डिस्कशन कर सकते हैं। कि जैसे कुछ क्वेश्चंस थे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम। पहले एक क्वेश्चन था कि व्लॉग नहीं लाई थी मैं, जैसे मैंने खल मिट्टी का व्लॉग नहीं लाई है ना, और माता पूजन का व्लॉग नहीं आया, और जो अपना ये रहता है यार, और क्या बोलते स्टार्टिंग को, लगुन का व्लॉग, 3 व्लॉग मैंने लेकर के आई थी। 3-4 व्लॉग्स नहीं आए। हल्दी लगी थी जो पहली, उसका व्लॉग नहीं आया। तो 3-4 चीज़ों के व्लॉग 4 व्लॉग में नहीं लेकर आई थी। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दीदी व्लॉग वीडियोस, डायरेक्ट वीडियो आ रही थी, तो आप लोगों ने कहा कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो। तो पहले मैं आपको वो बता दूँ, मेरी बड़ी सास की जो लड़की थी, उनकी डेथ हो गई थी 15 तारीख की रात को, 15 फरवरी। उनकी रात को 1:30 बजे डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक से। साइलेंट अटैक आया था उनको। और बड़ी जो सबसे बड़ी सास थी, नहीं सबसे बड़ी सास से जो छोटी वाली थी, जिनकी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी, बड़ी मम्मी, उनकी बेटी थी, और 16 को लगुन थी, और सडन उनकी डेथ हो गई। तो बहुत ज़्यादा माइंड ऐसा अपसेट सा हो गया था सभी का। तो उसके बाद जो है 16 की जो लगन थी वो 17 को पोस्टपोन करी, क्योंकि पत्रिकाएं बढ़ चुकी थी, सब हो चुका था, सारी डेट फिक्स्ड हो गई थी, सब जगह पत्रिकाएं दे दी थी, गणपति पापा को इनविटेशन दे दिया था। तो हमारे यहाँ शादी पोस्टपोन नहीं करते। हमारे यहाँ क्या, मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं करते होंगे, आप लोग भी बताना कॉमेंट में। तो शादी पोस्टपोन नहीं की, सिर्फ लगन को 1 दिन और आगे बढ़ा दिया था। तो सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे। 2-3 दिन किसी का दिल नहीं किया कुछ भी करने का, नॉर्मल रेडी हुए और वो किया। फिर सब लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि देखो, शादी बार बार नहीं होती, हम ये शादी तो 4-5 दिन के एटलीस्ट अच्छे से निपटा सकते हैं। बड़ी मम्मी ने बोला, सब ने बोला, सब बड़ों ने बोला कि इन्जॉय आप लोग कर सकते हो सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद इन्जॉय करना स्टार्ट किया। तो जब मेरे को मम्मी ने बोला ना कि हाँ तू, मतलब बहुत सिंपली हुआ था जो सब कुछ हुआ था स्टार्टिंग में, तो फिर मेरे को मम्मी ने बोला कि आप अब व्लॉग बना ले तुम। तो मैंने सिर्फ मंडप का व्लॉग से स्टार्ट किया था। सिर्फ मंडप, बारात और रिसेप्शन, 3 व्लॉग ही मैंने लेकर के आई हूँ अभी तक, और 4 ही व्लॉग बनाए थे। एक जो दुल्हन आई थी वो तो सिर्फ घर पे आई थी, वो शूट किया था। तो ऐसे करके मैंने पूरी शादी के सिर्फ 3 ही व्लॉग बनाए, जबकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स में देखा ही, 1-1 दिन के 2-2 व्लॉग में लेकर के आई थी, मतलब 2-2 चीज़ें शूट की थी 1 दिन की। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मैं व्लॉग क्यों नहीं लेकर के आई, क्योंकि मेरी ननद एक्सपायर हो गई थी। 45 ईयर ओल्ड थी वो। जाने का उनका ऐसा कुछ भी नहीं था, बट साइलेंट अटैक आया और वो चले गए, है ना। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मेहंदी क्यों नहीं लगाई थी। तो मेहंदी नहीं लगाने का भी एक यही रीज़न था, मेरा और मम्मी का बिल्कुल दिल नहीं किया कि मेहंदी वगैरह कुछ लगाए। मतलब दिल अंदर से बोलता है ना कि नहीं यार, गलत है, नहीं होना चाहिए था। तो बस नहीं लगाई, फिर नहीं मन हुआ, तो इसलिए मेहंदी भी इसीलिए नहीं लगाई। आप लोगों ने एक चीज़ पूछी कि मेहंदी क्यों नहीं लगाई, है ना। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि बहुत ज़्यादा ही मेरे को गुस्सा इतनी आ रही है। मेरी जो रिसेप्शन था सोनू भैया का, उसमें मैं पार्लर से रेडी हुई थी, और अभी भी मैं दूसरे पार्लर से रेडी हुई थी, है ना। तो मैं आपको वो वाले पार्लर का रीज़न बता देती हूँ। तब मेरी सिस्टर, बहुत सारे, पहले मैं बता देती हूँ, कमेंट थे 2-3 के, 2-3 से ज़्यादा ही थे वो जो रिप्लाई आते हैं ना।
अपनी बहन का घर का पार्लर है लेकिन फिर भी बाहर पार्लर में रेडी हुई। अब आप जाके कमेंट मेरा पढ़ सकते हो मेरे व्लॉग में। मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, मेरे पास लगाने का वो है टाइम, क्योंकि मेरे से लगता भी नहीं, मेरे को इतना एडिटिंग नहीं आती है। लेकिन आप लास्ट व्लॉग में जाके कमेंट पढ़ सकते हो, मैंने रिमूव नहीं किए। तो कमेंट था कि अपनी बहन का पार्लर है और दूसरे पार्लर से जाके रेडी हुई है। क्यों अपनी बहन का मेकअप पसंद नहीं आता क्या? यार कैसे हो यार आप लोग, सच में नहीं पता होता तो मत बोलो किसी को, या फिर सिंपली आप ये पूछ सकते हो कि दीदी आपकी बहन तैयार क्यों नहीं हुए, तो मैं आपको उसी तरीके से जवाब दूंगी। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब भैया सोनू भैया का था रिसेप्शन, तब दीदी की तबीयत खराब थी, उसको ब्लड में इन्फेक्शन आ गया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना ज़्यादा फीवर था उसकी बेटी को कि उसको ना बर्फ़ में पानी में ऐसे रख रहे थे, वो रात रात भर अपनी बेटी की पट्टी रख रही थी, इतनी ज़्यादा उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। अब ये चीज़ तो ना उसने शूट की ना मैंने बताई, मैं चली गई दूसरे पार्लर में, रेडी हो गई, है ना। तो ये रीज़न मुझे नहीं लगता था मुझे बताना चाहिए था, मेरे को लगा भी नहीं कि मैं बताऊँ। ठीक है, रेडी हो गए, पर्सनल रीज़न होते हैं। अब रही ये वाले पार्लर की बात, और मेरे पेरेंट्स इस शादी में भी क्यों नहीं आए, ये वाली बात है ना। तो रिसेप्शन हमारा कितनी तारीख को था? रिसेप्शन हमारा रिसेप्शन वाले दिन ही मैं आपको बता दूँ, जिस दिन रिसेप्शन था, रिसेप्शन का व्लॉग आया जिस दिन हमारा रिसेप्शन था, उसके 3 दिन पहले से, नहीं 4-5 दिन पहले से खुशबू दीदी की सास भी एडमिट थी हॉस्पिटल में, जो मेरी सिस्टर है बीच वाली, उसकी सासू माँ, है ना। तो उसकी सास भी एडमिट थी क्योंकि उसके ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद उसकी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था। एजेड थी और वैसे भी हस्बैंड वाइफ का साथ जैसा कोई साथ नहीं होता दुनिया में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था। उनके सिर में ब्लड के, नसों में ब्लड के थक्के जम गए थे। बहुत टाइम से उनका ट्रीटमेंट, जब से उनके हस्बैंड गए थे तब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। रेगुलरली उनको सुबह शाम एक इंजेक्शन लगता था जिससे उनका ब्लड नॉर्मल होके फ्लो में आता था। लेकिन थोड़े दिन हुआ उसके बाद उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई। उनको एकदम से उन लोगों को लगा कि उनको लकवा आ गया, तो लेकिन हॉस्पिटल लेके गए तो वो टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें पता चला कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी सर की नस फट गई है। तो वो 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स किसी भी फंक्शन में नहीं आ पाए। और मैं क्यों नहीं गई मैं ये भी बता देती हूँ। हमारे यहाँ जब कोई शादी वगैरह होती, शादी शुरू हो जाती है तो हॉस्पिटल या सूतक लग जाता है, तो ऐसी जगह पर नहीं जाते हैं, फैमिली में शादी होती है तो हम लोग नहीं जा पाए थे हॉस्पिटल। और फिर जिस दिन रिसेप्शन था उसी दिन उनकी सासू माँ की डेथ हो गई थी। जिस दिन हमारे मेन रिसेप्शन था उस दिन उसकी सासू माँ की डेथ हो गई थी। तो हमारी फैमिली में से 1.25 महीने तक वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, मतलब सूतक लग जाता है ना तो नहीं जाते हैं, मतलब अच्छी चीज़ से एकदम से वहाँ नहीं जाते। हमने बड़ी मम्मी वगैरह से पूछा तो उन्होंने बोला कि 1.25 महीने का नहीं भी करो तो 20 दिन का तो तुमको नियम करना ही पड़ेगा, तभी जा सकते हो। ये चीज़ मैंने अपनी सिस्टर को बता दी, वो भी समझ गई, क्योंकि वो भी अगर सासू माँ की भी डेथ नहीं होती तो वो इस शादी में तब भी नहीं आ पाती, क्योंकि उसके ससुर जी की डेथ हुई थी जिसको 1.25 महीना उसकी सास की डेथ वाले दिन हुआ, तो वो भी नहीं आती क्योंकि वो भी 1.25 महीने तक सूतक रहता, तो कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं, तो वो भी नहीं आती। एक रीज़न ये था। अब रही मेरी सिस्टर, जिसको सबको बुलाया था, मामा को, दोनों बहनों को, मम्मी को, तो जिस दिन रिसेप्शन था उसी दिन मेरी सिस्टर के यहाँ डेथ हुई। अब मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन कैसे आते रिसेप्शन में? मैं नहीं जा पाती वहाँ, ये चीज़ मुझे समझ में आती, लेकिन वो लोग कैसे आते हैं यहाँ पे? आप खुद सोचो। वो एक बहन को रोता देख कर आए हैं, दिन में 5 बजे वो उसके घर से रिटर्न आए हैं, क्या 7 बजे वो रेडी होकर मेरे पास आ पाते? उनका दिल बोलता आने का। मैंने समझी ये चीज़ कि नहीं यार मम्मी सही भी है, अच्छा भी नहीं लगता, वो मरे हैं, वो गए हैं, वो ऊपर चले गए भगवान के पास, और बहन इतना रो रही है, उसको उस हालत में छोड़ के और फिर आप मेरे घर आओ। कोई बात नहीं, आप मत आओ, नॉर्मल मिलने आ जाना। मम्मी ने मना कर दिया था, दीदी ने मना कर दिया था कि बहन हम नहीं आ पाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा लगता ना मन मानता, इसीलिए मेरी बहन नहीं आई। अब रिसेप्शन वाले दिन की बात है, तो रिसेप्शन वाले दिन उनकी डेथ हुई, तो मैं मेरी बहन से तैयार कैसे होती? मेरी बहन तो वहाँ गई थी ना, नहीं पता आपको ना ये बात, तो आप नॉर्मल वे में बोल सकते थे कि दीदी आप तैयार क्यों नहीं? अपनी बहन का मेकअप पसंद नहीं आता, खुद की बहन का पार्लर था, तैयार नहीं हुई। इस फैमिली में भी, इस शादी में भी आपके घर वाले नहीं आए, आपने तो कहा था इस शादी में आपके घर वाले आएंगे, तो आपने बुलाया नहीं। आपकी बहन इस शादी में भी नहीं। अरे कितने यार, मेरे को तो ऐसा लगता है यार, नहीं पता है ना तो ऐसे पूछो, पर नेगेटिव नहीं हो। मैंने पूरे व्लॉग में देखा, फिर मुझे लगा नहीं मेरे को ना ब्राइड वाला पहले नहीं डालना, मैं पहले ये वाला व्लॉग डालूंगी ताकि आप लोगों का जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ भी गया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस व्लॉग में आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव ना बोलें, और अगर आप लोग बोलोगे भी तो मैं सिंपली अब यही करूँगी कि मैं आपका कॉमेंट हाइड कर दूँगी।
और ऐसा कि आप दोबारा मेरे चैनल पे कमेंट भी नहीं कर पाओगे, मैं ऐसा वाला आपको हाइड करूँगी, है ना। क्योंकि मेरे को नेगेटिविटी उतनी खास पसंद नहीं आती। बोलो, अगर नेगेटिव चीज़ें हो तो आप बोल सकते हो, या आपको पता हो तो आप बोल सकते हो, है ना। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो फिर आपके कोई राइट नहीं बनते किसी को बोलने के। तो बस यही रीज़न्स थे। और जो मेरी जनता थी जिनको जानना था, तो यही कुछ रीज़न्स थे। इधर मेरी दीदी की सास एक्सपायर हो गई, उधर सिस्टर इन लॉ शांत हो गई। तो इतना ज़्यादा हो गया था कि ना तो हम प्रॉपर कुछ बना पाए, ना हम प्रॉपर कुछ डाल पाए। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी आप तो इतना अच्छे से रेडी हो, आपकी बहन की सास शांत हो गई, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें, मेरा ससुराल है, मैं ना तो लड़के जा सकती थी, ना मैं ये बोल सकती थी कि मैं रिसेप्शन में नहीं आऊँगी या मैं तैयार नहीं होंगी, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, तो मुझे यहाँ भी देखना पड़ेगा। मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, आज का आखिरी दिन बचा है, तू रेडी हो, तू तैयार हो, तो चल। तो ऐसा। और वैसे भी एक हद तक हम इधर उधर सब जगह मैनेज कर सकते हैं, और ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। तो मम्मी ने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया, जैसा मेरी सासू माँ ने बोला मैंने वैसा ही किया। और मेरी बहन समझ गई, क्योंकि वो समझदार है, और उसको समझ में भी आई चीज़ें, क्योंकि उसको पता है कि नहीं कर सकते भैया, ससुराल में ससुराल जैसे रहना पड़ता है, और जो ससुराल वाले बोले वो करना भी पड़ता है। तो यही कुछ रीज़न्स थे। और बहन मेरी ज़िंदगी भर है, वो तो उसका पार्लर है, मुझे हमेशा ही रेडी करेगी यार। 2 बार नहीं कर पाई तो क्या हो गया, आगे तो करेगी, है ना। तो आगे जब भी कुछ अच्छा रहेगा, मेरे को चक्कर आ रहा पता है बैठे बैठे, आगे कुछ भी ओकेजन रहेगा तो मैं उसी से रेडी होंगी, क्योंकि और सिचुएशन ना रही तो। अभी से ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ और आगे नहीं हो, सिचुएशन आ गई तो फिर आप लोग बोलोगे अब तुम तो अभी भी नहीं हुई अपनी बहन से रेडी। सिचुएशन की, उसकी भी छोटी सी बच्ची है, मेरी भी छोटी सी बच्ची है, उसकी सासू माँ थी नहीं लास्ट टाइम, और उसकी तबीयत ख़राब थी, इस बार डेथ हो गई, तो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना वो टॉपिक को बढ़ाने वाली कोई बात है। व्लॉग्स क्यों नहीं आए ये भी बता दिया, मेहंदी नहीं लगाई ये भी बता दिया, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं आए ये भी बता दिया। तो मुझे लगता है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए। पता नहीं चक्कर सा भी आ रहा है, कुछ खाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो हमारे यहाँ दुल्हन आई थी ना दीदी, जो मेरी जेठानी, हाँ, और जो मेरी भैया की शादी, वो मेरे देवर थे, और हाँ, ये मेरी जेठानी जी है ना, जो अभी आई है ना वो मेरी जेठानी जी हैं। और कुछ लोगों ने बोला कि आपकी देवरानी नहीं दिख रही, तो मेरे रियल देवर की शादी नहीं हुई, मेरी मासी सास के लड़के की शादी हुई, तो वो मेरी देवरानी वहाँ दिखेगी, मेरे घर क्यों दिखेंगी, है ना। पीहू पीहू 1 मिनट, तो पीहू अपने ही बनाने देंगी। पीहू दीदी हाय बोल दो सबको, बाय। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।